Good morning, class 10th. Welcome to Pashpa International School. Today we are going to solve a comprehension. That means today the class is on comprehension practice passage. In the previous class we have learned how to solve the comprehension by the method or by the rules. Today we are going to solve a comprehension passage written on the board. So let's take a look over the passage. As the first rule says, we are going to check the passage that how many paragraphs are there. So this passage has two paragraphs. इस पैसेज के दो पैराग्राफ्स हैं. पहला पैराग्राफ द कैरियर से लेकर ऑर्डिनरी मैन तक, दूसरा पैराग्राफ ही ट्रायम्फ से लेकर इंड्यूस टू डू तक. ओके, तो हम हमारा पहला रूल चेक करते हैं कि जब भी हम पैराग्राफ्स देखते हैं तो पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ेंगे. तो पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, द कैरियर ऑफ लिंकन इज़ ऑफन हेल्ड अप टू एम्बिशियस यंग अमेरिकन्स एज एन एग्जाम्पल टू शो what a man may achieve by his native strength with no advantages of birth or environment or education. Last line, but the example is after all no great encouragement to ordinary men, for Lincoln was an extraordinary man. Second paragraph की first line, he triumphed over the adverse conditions of his early years because nature had bestowed on him high and rare powers. Last line, what is common sense but the power of seeing the fundamentals of any practical question and of disengaging them from the accidental and transient features that may overlie these fundamentals, the power to use a familiar expression of getting down to bedrock. One part of this power is the faculty of perceiving what the average man will think and can be induced to do. Now coming to the questions part. Yes class, now coming to the questions part. How is the career of Lincoln an inspiring one? जैसा हमने पहले वाले हमारे वीडियो में देखा था कि हम पैसेज के अंदर और क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं कैरियर, लिंकन, इंस्पायरिंग वन. तो जब हम ये कीवर्ड्स हमारे पैराग्राफ में देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में जो पैसेज हमें गिवन है, तो यहाँ कैरियर वर्ड हमें दिखता है. इसे चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज, कैसे. द कैरियर ऑफ लिंकन इज ऑफन held up to ambitious young Americans as an example to show. Show का मतलब है दिखाना. तो कैसे दिखा रहे हैं की बात यहाँ पे आ जाती है. हमें यहाँ से आंसर लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा शो से ले सकते हैं. तो शो, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, क्वेश्चन से लेंगे. द कैरियर ऑफ लिंकन इज एंड, यहाँ इज नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा, इज एन इंस्पायरिंग वन टू शो. बाकी हम पैराग्राफ से लेते हैं अपने. टू शो व्हाट अ मैन, टू शो व्हाट अ मैन may achieve by his native strength with no advantages of birth or environment or education. तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं.
Why is not this example fit for ordinary man? So now coming to the next part, हम यहाँ अपना कीवर्ड देखते हैं. एग्जाम्पल की बात हो रही है, ऑर्डिनरी मैन की बात हो रही है, दो कीवर्ड्स हैं. तो इसमें चेक कर लेते हैं. इस लाइन में कहीं भी हमें एग्जाम्पल जैसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा. नेक्स्ट लाइन में आते हैं, हमें एग्जाम्पल नहीं दिख रहा. कहीं भी आते हैं और ऑर्डिनरी मैन की बात होती है, तो हम वहाँ पे चेक करेंगे. जैसे हम यहाँ मूव करते हैं लास्ट लाइन की तरफ, तो हमें ऑर्डिनरी मैन फॉर लिंकन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, दो कीवर्ड्स हमें सेम मिल रहे हैं. तो हम चेक करते हैं क्या लिखा है. Why is not this example fit for ordinary man? ये एग्जाम्पल ऑर्डिनरी मैन के लिए फिट क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे. This example, इसी से लेंगे. This example is not fit for ordinary man. This example is not fit for ordinary man because हमने क्या चेक किया था यहाँ. No great encouragement to an ordinary man for Lincoln was an extraordinary man. क्योंकि लिंकन एकदम extraordinary man थे. Extraordinary का मतलब होता है बिल्कुल अलग हटके. वो एक extraordinary thinking रखते थे. वो ये कि कोई भी काम किया जा सकता है, नॉर्मल लोगों की तरह गिव अप नहीं कर देते थे. गिव अप नहीं करने वाला ही extraordinary man होता है. So वो यहाँ हम आंसर में लेंगे because Lincoln was an extraordinary man. ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आंसर्ड हो गया और हमने यही पैराग्राफ से लिया सबके सामने. So what did Lincoln's fellow townsmen fail to see? थर्ड क्वेश्चन हम चेक करेंगे. थर्ड क्वेश्चन के लिए हम हमारे सेकंड पैराग्राफ में मूव करेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे हमारे कीवर्ड्स फेलो, फेल, टाउन्समैन. तो इसी को चेक करते हैं. फर्स्ट लाइन में कोई भी वर्ड नहीं है, सेकंड लाइन कोई भी वर्ड नहीं है, थर्ड लाइन इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, फोर्थ लाइन देखते हैं. एंड नोटेड दैट हिज फेलो टाउन्समैन. तो हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ मैच कर रहा है, फेलो टाउन्समैन. व्हेन आस्क्ड व्हाई दे सो ट्रस्टेड हिम, ही ट्रस्टेड हिम आंसर्ड दैट इट वाज फॉर हिज कॉमन सेंस. फेल टू सी, फेल फिर दिखा हमें, फेल टू सी दैट हिज कॉमन सेंस was a part of his genius. So now यहाँ आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं. Lincoln's fellow men townmen failed to see that his common sense was a part of his genius. Failed to see that his common sense was a part of his genius. तो हम यही आंसर यहाँ लिखना है, सेम यहाँ से लेके वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वहाँ लिखा है व्हाट इज कॉमन सेंस. नाउ आगे बढ़ते हैं इसी में. व्हाट इज कॉमन सेंस, तो हमें हमारा आंसर यही मिल रहा है. क्या है, द पावर ऑफ सीइंग. बट से नहीं लेंगे, द पावर से लेंगे. द पावर, बहुत इजी है. अगर आप क्वेश्चन को पैराग्राफ के साथ में चेक करते जाएंगे तो आंसर्स आपको मिलते जाएंगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा. सो द पावर ऑफ सीइंग द फंडामेंटल्स, द पावर ऑफ सीइंग द फंडामेंटल, द पावर ऑफ सीइंग द फंडामेंटल्स ऑफ एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. Of any practical questions. So this is how the fourth question is also answered. Now the toughest part is कि हमें वो एक word ढूंढना है जो हमें यहाँ given है, meaning या फिर कोई भी word दिया हुआ है उसका meaning ढूंढना है, similar word ढूंढना है, opposite ढूंढना है. तो उसी को check करते लिखा है find the word from the passage which mean normal good sense in practical matters. अभी हमने इसका आंसर ऊपर दिया है, वो है the power of seeing the fundamentals of any practical questions.
प्रैक्टिकल यहाँ भी कीवर्ड है, यहाँ भी कीवर्ड है, तो आंसर क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल गुड सेंस है, यानी हर व्यक्ति की तुरंत जवाब देने की, तुरंत सोचने की शक्ति, वही कॉमन सेंस, गुड सेंस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन सेंस। So this is how we have solved the comprehension today. In the next class we will move on with the new grammar topic, and surely we will have a interactive method like this. Thank you, class.